नहीं कुछ करती है, गड़बड़ करती है। विंटर हमारा बड़ा एक्सपेंसिव होता है। और फिर जो मेजर क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि तुमने कार रेंटल क्यों नहीं करी। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी लौट के हम घर को आ गए हैं। अब आज से हमारा वही रूटीन है ऑफिस का। वी आर ऑल रेडी टू गो टू वर्क। आर्या के थोड़े दिन बचे हैं छुट्टियों के और नेहा लेट हो गई है। 6:30 टाइम है। नेहा फटाफट And then my friend's gonna come back too. हाँ 1 more वीक रह गया है, फिर आर्या ने Yes, जाना she gone to her grandma's. हाँ, आर्या की जो फ्रेंड रहती है नेक्स्ट डोर वो भी गई हुई है हॉलीडेज पे। तो वो वापस आएंगे सब बच्चे, क्योंकि अब छुट्टियां खत्म होने वाली है और अच्छा है बच्चे जाए स्कूल। आई हैव अ प्लान। मनी हाइस्ट आने वाला है, सो ये स्कूल जाएगी, पीछे से मैं लूंगा एक दिन छुट्टी और पूरे दिन में ना मैंने मनी हाइस्ट खत्म कर देना है। You already told me that. सीजन 5th। सो आई विल सेंड यू You टू स्कूल। already told me that. सो दैट्स ओके। Well, if मेरी छुट्टी हो that दिन तो फिर आपकी छुट्टी दैट दिन अगर होए तो आई विल वोंट टेक छुट्टी दैट दिन। तो जी कॉफी बनी पड़ी है, रात को ही हम प्रोग्राम कर देते हैं, आपको पता ही है। तो नेहा की एंड मेरी दोनों की कॉफी। वेदर का बहुत बड़ा चेंज है यहाँ तो सस्कैचुअन में, आपको पता है ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है जल्दी, क्यों। और हमारा फॉल स्टार्ट हो चुका है। अगर हम आपको बैकयार्ड में दिखाएं तो देयर आर सो मेनी लीव्स जो आप देख सकते हैं। हमारे स्विंग के नीचे देखो कितनी लीव्स हैं। सो इसका मतलब है कि फॉल आ गया है। फॉल का मतलब है ठंड। और आज हमारा वेदर आप देख रहे हो एकदम, अगर आप पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, इट्स ऑल लाइक ड्यू नहीं होती, ड्यू जो मॉर्निंग ड्यू सुबह सुबह वो है। हमारी गर्मी गई जी। एलेक्सा, हाउ इज द वेदर राइट नाउ? Right now in Martinsville, it's 8 degrees Celsius with cloudy skies. देखा जी। Today's forecast has lots of clouds with a high of 18 degrees and a low of 8 degrees. सो आज लॉट्स ऑफ क्लाउड्स एंड 18 है, इस वक्त 8 डिग्रीज है। यही चलेगा अब हमारा एटलीस्ट अंटिल मिड ऑफ अक्टूबर। और हो सकता है हमारी कभी कभार हेलोवीन पे स्नो पड़ जाती है। हेलोवीन अक्टूबर 31 पे स्नो पड़ जाती है। अब आप हमारी विंटर लाइफ देखेंगे। एंड ऑल्सो अब जो दिन जो हमारा डे लाइट है वो भी कम हो गई है। सुबह सुबह आजकल अंधेरा होता है, हम जब उठते हैं तो मैं 4:45 बजे सुबह उठता हूँ, 4:30 4:45 तो अंधेरा होने होता है उस टाइम पे। तो वो है ना जो लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, वो सब अब रिवर्स हो जाएगा। वील हैव लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज। सो अब मैं फटाफट अपना सामान सारा रखता हूँ एंड देन आई गॉट गो पिक अप मम्मी पापा। हाँ जी गाइस, तो हम पूरी तरह रेडी हैं अपने नॉर्मल रूटीन ऑफिस जाने के लिए। यहाँ देखो क्या हो रहा है। ये मेरी गोदी नहीं चढ़ती ना, अब ये बड़े लोगों ने बोला कि मेरी पीठ बोल जाएगी। तो ये देखो तो नई जुगाड़, अब ये यहाँ से बेंच चढ़ती पे है, वहाँ से सीढ़ी से यहाँ चढ़ जाती है और फिर यहीं से हग्गी कर लेती पाई कर है। लेती है। अच्छा, चलो, let's go। ठीक है, ओके बाय। आइए सियाना है, आइए सुनता है ना। बहुत सियाना है, बहुत सियाना है। आइए doesn't want dada's back to get hurt. Okay, love you. क्या फटाफट विंडो पे चढ़ जा। ओके बाय। ओके बाय। आइए पहले यहाँ से बाय करती है फिर ऊपर से करती है। ओके मम्मी, हमारी रानी हमें बाय करती हुई। आई लव यू। खत्म करके हम घर वापस आ गए हैं एंड छुट्टियों के बाद ऑफिस तो थोड़े दिन लगे जाते हैं सेट होने आई में। नो, इतना बैकलॉग होता है और इतना वेकेशन मूड होता है ना कि वो टर्न ऑफ करके रेगुलर मोड टर्न ऑन करने में टाइम लगता टाइम है। लग जाता है। इस वीडियो पे आज ये भी बात करते हैं कि कई लोगों ने ना, मतलब वैंकूवर की वीडियो में हमें बहुत ज्यादा आर्या खड़ी है सामने, ने उसको हाई कर रही है। सो कई वीडियो में वैंकूवर की वीडियोज में हमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और कई लोगों ने भाई साहब गालियां भी दिल खोल के दी हैं। तो बात करते हैं आज उसी बात पे ना कि कितने लोगों ने मतलब प्यार के साथ साथ जो मीठी मीठी गालियां, थोड़ी बहुत बातें सुनाई हैं। हाँ। गालियां तो नहीं कहूंगा, मतलब किसी ने ऐसे अब्यूज नहीं करा। इट इज ऑल अबाउट इट वाज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन कई आवश्यकता नहीं थी, वहाँ भी हुआ है। हाँ। और कई तो बस खाने को पड़ते सो हैं। अब आप भी क्रिटिसाइज कर दिया है तो हमारा भी तो फर्ज है अपने आप को जस्टिफाई कर दे थोड़ा सा। और साथ में कई लोगों ने पूछा है कि हमें भी आना है वैंकूवर अलग अलग प्रोविंसेस से, तो क्या रेट पड़ेगा, क्या आपके लिए एक्सपीरियंस था, कैसा था। तो हमने कुछ भागों में तो बताया है, बट ऑल ओवर एक्सपीरियंस अभी आप क्या शेयर करेंगे। अभी बात करते हैं। सत श्री अकाल अब्बा। हाय लाडो, कैसा है? कोई क्या हाल है? हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे? कितने मैसेज किए आज मम्मा को हैं? अल्लाह। तो आज बन रहा है, आज हमारी बन रही है घर में दाल और आर्या खा रही है दाल। घर का पिज्जा। आर्या के लिए बन रहा है फ्रोजन पिज्जा। नहीं बनेगा, बन जाएगा, कोई बात नहीं। वहाँ पे बहुत खाया है। दादी कह रही है अब नहीं। Yay!
मंथ कट ले ताई बड़ी गल है। फ्लाइट में बोल रही थी नया इसको 2 साल बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, बताओ। 2 साल बाद से कुछ नहीं मिला। बट एक्चुअली घर का पिज्जा तो फिर घर का पिज्जा तो अभी घर का है ना, बाहर का थोड़ी है। हाँ, बाहर का थोड़ी है। नहीं, दाल खाएगी आर्या। और क्या No! ओके, आर्या इज गोना जंप फ्रॉम देयर। ये गिरेगी नीचे, देखना अभी कर लेगी जंप। बहुत बहुत ज्यादा हाइट है ना, ये नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। ओ, कर गई। दादू तो ऐसे खुश हो रहे हैं। जैसे पता नहीं माउंट एवरेस्ट। जरा से ना कुत्ती है। चलो आ गए हैं जी मम्मी पापा को छोड़ You के। guys put it like this, and then the pop is just go. ओके, नेहा जी इधर लग गई है रसोई में अपना फटाफट रोटी सब्जी बनाने। I can't wait to दाल have that pizza. कौन सी दाल बनी है? छोलियां दी दाल चिट्टे में पाके। वाह जी वाह, वेरी नाइस, बड़ी स्वाद लगती है मेरे को ये दाल। एक्चुअली हम जब से आए हम दालें खा रहे हैं बिकॉज हम तरस गए थे दाल खाने दाल। को। इतना सबको मिलता है बाहर, लेकिन घर जैसी दाल नहीं मिलती घर गाइस। जैसी दाल, हम हाँ। खा के भी दाल गए थे बिकॉज हल्की होती है, लाइट रहती है, और वापस आके भी दाल। मेरे को बहुत स्वाद लगती है दाल। वैसे भी एवरी काइंड ऑफ दाल आई कैन हैव दाल एवरी डे। You guys, सो I can't wait for my pizza. और आर्या खाती है किसी भी तरीके की सिर्फ येलो दाल, कोई भी दाल हो बस येलो हो जाए। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। आगे हैं जी कपड़े बदल के। नेहा जी लगी हुई है, रोटी पानी बना रही हैं, रोटी बन रही है। कई लोग पूछ रहे थे कि बताना कि आपने कैसे प्लान करा और क्या क्या आपके एक्सपेंसेस थे। तो मेजर एक्सपेंस तो हमने आपको बता ही दिया था, वो था रहने का। हम वहाँ कहाँ रहे थे वो भी हमने वीडियो में बता दिया था, दो तीन वीडियो पहले। अदरवाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो सरी वाली वीडियो थी, यू कैन गो एंड वॉच। हमने अपना एड्रेस भी बताया, होटल का नाम भी बताया, जहाँ क्या रहे पड़ा था हमें पर नाइट वो भी बताया, सारा तो बताया। गाइस दैट वाज आवर होटल एक्सपेंस। कमिंग टू आवर फेयर एक्सपेंस, जस्ट जी वो बता दो आप। प्लेन की टिकट जो थी, हाँ वो कोई लोग पूछते थे कि आप डायरेक्ट फ्लाइट पे क्यों नहीं गए, क्योंकि पहली बात जी हमें ना इवनिंग में जाना था। जस्ट ये बंद करवा ले, आवाज आएगी फिर। आइए बेटा, आवाज थोड़ी बंद कर ले, थोड़ी सी कम कर ले। सो हमने ना इवनिंग में जाना था गाइस, रीजन बीइंग मन्नू का वर्किंग था फ्राइडे, हमने फ्राइडे इवनिंग निकलना था। इवनिंग की फ्लाइट हमारी जो थी वो कनेक्शन से थी कैलगरी से, और लकीली वो बहुत ही हमें अच्छे रेट पे मिली। आवर फ्लाइट वाज ओनली $197 ईच। तो वो एक था, लेकिन वो पहले ना हम सोच रहे थे कि बाय रोड जाएंगे, लेकिन ये स्मोक फायर्स और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से जो मेन हाईवे था, क्या नाम था उसका, ओकनहैगन, वो एक्चुअली जो वैली थी जहां से हमने निकला था ना, ओकनहैगन वैली करके, कलोना एंड कैमलूप्स के बीच में, उधर कलोना के आसपास वाला एरिया, वो सारा स्मोकी हुआ पड़ा है, बहुत तगड़ा। तो फिर मैंने जब देखा तो हमने कहा कि हमारा प्लान तो ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था, यही सोच के कि अब ड्राइव तो कर नहीं सकते, एयरलाइन की टिकट तो अभी देखते हैं क्या हिसाब है, जाएं कि ना जाएं। देन आई स्पोक टू माय फ्रेंड, उन्होंने बोला कि अगर इफ यू आर फ्लाइंग डायरेक्टली टू वैंकूवर, वहां स्मोक की कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो 3 हफ्ते अभी लगा के आए थे थोड़े दिन पहले। आइलैंड पे तो है नहीं दिक्कत। हाँ, तो क्योंकि स्मोक सारी अल्बर्टा और बीसी के बीच में ज्यादा थी। अगर तुम फ्लाई करके जाते हो वैंकूवर या विक्टोरिया आइलैंड वगैरह, वहां स्मोक का इशू नहीं था। तो हमने कहा चलो फिर अब एयरलाइन देखते हैं। देन वी स्टार्टेड एयरलाइन, और लकीली एयरलाइन की टिकट मैंने देखी एंड वो निकली ओनली $197। नेहा को हम फटाफट सबको फोन करा, एकदम से वो फिर हमने टिकट बुक कर ली। सो इसलिए एयरलाइन पे गए। और फिर जो मेजर क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि तुमने कार रेंटल क्यों नहीं करी। बहुत लोगों ने हमें बोला कि मतलब आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ दे ऑल्सो डिडंट हैव इनफ नॉलेज, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि इतने लोगों में तो उबर सस्ती पड़ती है या फिर कार रेंटल कर लो। हमने गाइस वी डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जस्ट ने वर्क करा इस इंडस्ट्री में, वी कॉल्ड एवरी अदर कैब सर्विस कह लो, आप लिफ्ट कह लो, शेयर राइड कह लो, जो भी कह लो, एवरीथिंग ही कॉल्ड एंड वी इंक्वायर्ड, बट हमें कहीं पे भी ना अच्छा प्राइस इकोनॉमिकल नहीं मिल रहा था। इट वॉज गोइंग ओवर एंड अबव और इवन स्टे। वो ये था कि ऐसा था कि गाड़ी का ना ये हुआ कि कार रेंटल कंपनीज ने पेंडेमिक की वजह से अपनी फ्लीट सब ने ना कम कर दी साइज, और अब एकदम से सब कुछ जब खुला तो जो शॉर्टेज होगी। पहली बात तो हमें गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। गाड़ी एंड जो हमें चाहिए थी वैन, क्योंकि हम 6 लोग थे, राइट। तो वैन तो अवेलेबल ही नहीं थी। सेकंड चीज ये थी कि कई सारे ऑफिसेज डाउनटाउन के ऐसे थे, मतलब डाउनटाउन में, एंड कार रेंटल ऑफिस जहां पे हमने आपको पता है हमने इवनिंग फ्लाइट ली थी, वी रीच्ड वैंकूवर एट 11:30 इन द नाइट। कार रेंटल काउंटर 11 बजे बंद हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हम पहली बात तो वैन मिले जो कि हम सैटरडे मॉर्निंग जाके एयरपोर्ट से फिर से पिक कर लें। वैन एयरपोर्ट पे अवेलेबल ही नहीं थी। एक्चुअली
ये बहुत सरप्राइजिंग भी था हाँ। ऑनेस्टली। इतनी लेट भी हम कितनी बार पहुंचे हैं, बहुत एयरपोर्ट पे पहुंचे। मिल जाती है। एंड जस्ट तेरी भी तो शिफ्ट लास्ट होती थी जब तू कहता था हम वेट करते थे। आई थिंक दिस इज ऑल ड्यू टू पैंडेमिक। बड़े एयरपोर्ट्स पे 24 घंटे खुला रहता सब कुछ। वो लोग कीज डाल देते हैं, पेपर वर्क सारा हो जाता मैं जी खुद काम कर चुका हूँ नेशनल कार रेंटल में, एंटरप्राइज ओन करता है नेशनल को। मेरे को सब इन एंड आउट ऑफ कार रेंटल पता है, तो हमें मिला नहीं वो सब। और लेकिन जो एक कंपनी हमें वैन दे रही थी वो थी हर्ट्स, उसका हमें पड़ रहा था अबाउट $1400 फॉर 5 days, लेकिन वो मंडे से अवेलेबल थी। तो हमने सोचा कि हम मंडे को कार उठाएं और फिर ट्यूसडे को हमने संडे विक्टोरिया जाना था, ट्यूसडे हमने जाना था सी टू स्काई जिसमें हमें शटल मिली हुई थी ऑलरेडी। तो मैंने कहा यार फिर क्या करनी है, फिर 3-4 दिन सिर्फ लेना था सरी के लिए या फिर ग्रैंडविल के लिए, और वहां पे तो इतना कम चलना पड़ा है। सरी में हमने खुद उबर कर ली थी, सरी में उबर भी करी थी एक बारी। तो यही हुआ, मैं वही कह रहा था कि और प्राइस सुनो आप, $1400 था। एंड हमने कितने स्पेंड करे, हमारे होटल के 400 मीटर्स पे बस स्टॉप था। तो बस ले लो, $10 अ पर्सन आप लो। एंड देन इन वैंकूवर सिटी, बड़ी सिटी में ये खासियत होती है कि कनेक्शंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने यही सोच के वो नहीं करी गाड़ी कोई रेंटल। तो ना लोग नेहा मेरे को बोल रहे कि बच्ची बेचारी, तुसी बच्ची नू चलाई जांदे हो, माँ प्यो नू भी चलाई जांदे हो। भाई साहब पूछ लो इससे कि I want to go on bus and train because I didn't go on it. I didn't go on it at all. देगा गाइस ये हमेशा गाड़ी फन में होता बैठी है, है बेचारी, सास करूंगी बस में तक कभी नहीं नहीं बैठी, बैठी। स्कूल बस में भी बहुत कम बैठी है। कभी नहीं बैठे। तो ये ना ये फन होता है बच्चों को ना, स्पेशली बच्चे को लेके जाते हैं लोग बस राइड पे, बच्चों को फन लगता है बस में ट्रेन में बैठना। एंड शी इज सच अ गुड वॉकर। आपने देखा होगा हमारे इंडिया की ट्रिप में भी आपने देखे, वो चलो तब तो चैनल ही नहीं था। शी वॉक्स एंड वॉक्स। और यहाँ पे हर वेदर में बच्चों को स्कूल वाले वॉक पे लेके जाते हैं। इतनी लंबी वॉक पे लेके जाते हैं ना कि हमारे घर से कितने We walked to the ice cream station. कितनी दूर तक लेके जाते हैं वॉक पे। तो ये शी सच अ गुड वॉकर। एंड इसने एक दिन भी नहीं करा। जिस दिन आपने वो वीडियो में देख के बाई चांस बोल दिया होगा कि बच्चे का मुंह बना हुआ है, वो मुंह बच्चे का किस बात से बनता है वो हर पेरेंट को पता है कि उसको कोई चीज चाहिए होती है, पेरेंट ने नहीं दिलाई, कहीं भी सुई कहीं लग भी जाती है, मुझे कॉटन कैंडी खानी है तो मुझे टॉयज लेने हैं, तो मुझे ये करना है। मुझे क्लियर जाना है। मतलब गाइस कोई आपको भी पता है कि इस बातों पे अटकती है। तो इसमें ना आपका कसूर है ना हमारा कसूर। तो ये रीजन था। एंड और आई थिंक आप लोगों ने जब भी कैमरा हमने उठाया है और वीडियो बनाई है, तो हम उस टाइम एंड ऑफ द डे पे थे, हम तो बात कर रहे थे चलने की। तो वो स्वाभाविक है आपका भी लिखना और हमारा भी ऐसा समझना कि आपको शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगा हमने जानबूझ के नहीं करी। बट मम्मी पापा ने कोई जहां वो थकते थे हम उबर करा देते थे उनको। लाइक रेस्ट लिया प्रॉपर चला। रिलक्टेंट, वो कहते थे $10 का, हमने तो पास में घूमना है। उन्होंने जब से वो कनाडा आए हैं कभी भी नहीं गए बसों पे, ट्रेनों में। दे एंजॉयड एज वेल। और जहां हमें लगता था लंबी वॉक होने वाली है, मम्मी को हम बिठा देते थे उबर में। तो गाइस देयर इज एब्सोल्युटली नो, मतलब लोग समझ रहे थे, था सच में लोग समझ रहे थे कि हम जी जानबूझ के, मेरे को लोग कह रहे हैं कि आपको पैसा खर्च कर देना चाहिए, कभी वेकेशन पे आओ तो खर्च करने वाला बंदा ना हो ना, तब मैं इतने ऐसे एक्सपेंसिव ट्रिप बनाऊ ही ना। सो आप ये देखो, कई लोगों ने ये भी हमें बोला इट्स नॉट वर्थ इट, ऐसा लग रहा है स्ट्रगल कर रहे हो Struggle आप। कर रहे हो। ये स्ट्रगल है या वेकेशन है? वी वर लाफिंग रीडिंग दोस Oh my कमेंट्स कि God. we really enjoyed to the to all आपको the कहाँ से like ये- after 2 years so much. आपको कहाँ से स्ट्रगल लगी है? बट ये हमें स्ट्रगल बहुत है। मजा आया। वी मेड ग्रेट मेमोरीज, वी एज अ फैमिली एंजॉयड अंडर वन रूफ। हम लोगों ने इतना मजा करा। नहीं एंजॉय करा भाई साहब, अच्छा हाँ। एंजॉय करके आए हैं। बट और आगे के लिए भी आपको पता है कितनी जगह हैं जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें बताई हैं कि वो कि miss यहाँ हो भी गई जाओ, है। यहाँ भी जाओ। तो वो हम जरूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट करा है, तो उसके लिए हमारा दिल से लोगों ने thank you प्यार है बड़ा सबको। करा है वैंकूवर में। हमें कोई पर्सनल ग्रज नहीं है बीसी से, हमें बहुत अच्छा लगा है बीसी बीसी। बहुत अच्छी जगह है। यू नेवर नो, इट माइट बिकम आवर सेकंड होम। नहीं, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस टू स्पेंड रिटायरमेंट। कईयों ने ये भी बोला धक्के खाते ने तुसी, भाई जो मर्जी समझ लो, कोई बात नहीं। ये देख लो जी, आया का जो पिज्जा है, आया का चीज पिज्जा बन गया है। ये मेरा है, और हमारी ये को मैंने बना दिया घर में ही ना। दाल को जरा स्पेशल तड़का लग रहा है। दाल को मतलब थोड़ी देर रखा जाएगा धीमी आंच पे, ताकि वो धीरे धीरे बने। एंड देन जब बने थोड़ा मजा आया ना, जरा थोड़ी देर रख के खाएंगे। टाइम आज 6:15 हो गया, लेकिन लेट हो गए हम। रोटी खाने बैठने लगे हैं जी। देख लो, दाल ते प्रशादा ते नाल पुदीने की चटनी, सैलड एंड चावल आफ्टर द रोटी। आया देखो कितनी मशरूफ है।
तो खाएं जी रोटी अब। तो जी खाना वाना खा लिया है। दाल आज पता नहीं बड़ी ज्यादा स्वाद बनाई है इसने। कुछ करती है, गड़बड़ करती है कुछ नहीं करती, बहुत सारा प्यार है मेरा दाल में। दाल बहुत स्वाद थी, मजा आ गया खा के। और आर्या ने अपना पिज्जा जो है पूरा फिनिश नहीं करा क्योंकि बड़ा था इसके लिए। लेफ्ट ओवर पिज्जा शील हैव टुमारो इन लंच। हमारी भी लेफ्ट ओवर दाल लंच में जाएगी, आपको पता ही है। लंच में जाएगी, यस। तो जी दिस वाज इट। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। हम आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बिल्कुल भी मत भूलना। देख लो हम आपका कितनी सारी जगह लेके जाते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, तो हमें मोटिवेट करना तो बनता है। आगे आपको हम स्नो दिखाने वाले हैं, तैयार रहो। गंगोर स्नो। तो स्नो शवल कैसे करनी है उसका पूरा मैं कोर्स शुरू करूंगा। हाउ टू इफेक्टिवली क्लीन स्नो योर ड्राइववे Snow with a kid. विद अ किड। You guys, Halloween's coming up, so you have to guess my Halloween costume that I'm ओह यस गाइस, गेस करके बताना कि आर्या को आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। नो प्रिंसेसेस, इस बार मैंने बोला है नो प्रिंसेस। No Anna Elsa. नो आना एल्सा प्रिंसेस। तो कौन सी प्रिंसेस आर्या बने, आप ये गेस करके हमें बताना कमेंट डाउन बिलो प्लीज। बने रहिएगा, वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी आगे आने वाली है। फेस्टिव सीजन हमारा शुरू हो जाना है। हैलोवीन आएगा, गुरपुरब आएगा, दिवाली आएगी, बर्थडेज आएंगे किसी के किसी के मेरा मन्ने का, आर्या का, हमारा तीनों का बर्थडे इकट्ठा आता है। तो हमारा जो होता है ना विंटर हमारा बड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसमें बड़ा कुछ होता है। जैसे समझ नहीं ना होता। फिर ब्लैक फ्राइडे आ जाएगा, फिर किसी का बॉक्सिंग डे आ जाएगा, फिर ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, क्रिसमस सब आ जाएगा। So it's gonna be very very expensive. This is the festive season. October start होगा, बस हुंडा start होगा। So ji, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. And don't forget to subscribe, like, share, and Share it with your friends. Stay. rock, stay bubble, stay mama, stay dada, stay Arya. Bye. Okay ji, thank you so much. Bye, We'll see you guys. tomorrow. Bye.